चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक आईएलटीएस का राइटिंग टास्क 2। और ये टास्क हमारा जो है वो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन टाइप का ऐसे है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन टाइप ऐसे आप जानते हैं आईएलटीएस की राइटिंग मॉड्यूल में आपके पास देयर आर टू क्वेश्चंस। एक में आपको एकेडमिक मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं जो स्टूडेंट वीजा के लिए आप देते हैं उसमें आपको एक ग्राफ मिलता है, बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, टेबल चार्ट हो गया, मैप हो गया या प्रोसेस चार्ट हो गया या लाइफ साइकिल भी आती है। और एसेज में अगर मैं बात करूं जिसको हम टास्क 2 बोलते हैं आईएलटीएस में, तो टास्क 2 में आपके पास अग्री डिसएग्री भी हो सकता है, व्हाट एक्सटेंट अग्री डिसएग्री भी हो सकता है, डिस्कस बोथ व्यू भी हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी हो सकता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हो सकता है। तो मैं आपके साथ आज एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे लेकर आया हूं जिसको खुद मैंने नोट डाउन किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ऐसे से आप बहुत सारी वोकैब के वर्ड सीखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सीखेंगे और एक अच्छा फॉर्मेट आपको मिलेगा जो आपको 6.5 से 7 तक बहुत इजीली लेकर जा सकता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्टेटमेंट जो है वो nowadays many people complain that they have difficulty in getting enough sleep. What problem that lack of sleep cause? What can be done about lack of sleep? क्वेश्चन है, आजकल बहुत से लोगों को जो है वो प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, दे आर नॉट एबल टू टेक एनफ स्लीप। पहला क्वेश्चन अपने से पूछा है क्या प्रॉब्लम है जो नींद की कमी की वजह से आती है, और दूसरा है नींद की कमी के लिए क्या एक्शन हम ले सकते हैं। दोस्तों राइटिंग टास्क 2 में ऐसे में आपको 4 पैराग्राफ बनाने होते हैं। पहला पैराग्राफ आप लेते हैं इंट्रोडक्शन का, दूसरा आप लेते हैं बॉडी पैरा 1 के तौर पे, नेक्स्ट आप लेते हैं बॉडी पैरा 2 के लिए, और लास्ट पैराग्राफ आप लेते हैं कंक्लूजन के लिए। और मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को बीच बीच में पॉज दे के खुद भी लिखें इस ऐसे को, ताकि प्रॉब्लम सॉल्यूशन का ऐसे आपको हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। जब भी हम दोस्तों इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन में हमारे पास 3 चीजें रहती हैं। पहला हमारे पास रहता है हमारा जनरल आइडिया, उसके बाद हम करते हैं पैराफ्रेज जो यहां मैंने किया है, और फिर हम लेते हैं थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट में हम लिखते हैं क्या हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट लाइन जो है मैंने लिखी है, ये मेरा जनरल आइडिया। जनरल आइडिया का मतलब होता है इंट्रोडक्शन में सबसे पहले होता है जनरल आइडिया, जिसमें आप बताते हैं टॉपिक के बारे में। जैसे टॉपिक स्लीप के बारे में, तो हम स्लीप के बारे में कोई भी जनरल लाइन लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, sleep is used not only as a powerful recreation for mind but also for the body. It is essential for human beings. यहाँ हमने पैसिव सेंटेंस का यूज करते हुए लिखा है कि नींद जो है वो ना केवल एक ताकतवर तरोताजा करने का तरीका है दिमाग के लिए, बल्कि शरीर के लिए भी, और ये इंसानों के लिए बेहद जरूरी है, इसेंशियल है। उसके बाद जनरल आइडिया देने के बाद मुझे पैराफ्रेज करना होता है। पैराफ्रेज का मतलब है दोस्तों, पैराफ्रेज का मतलब जो भी हमें यहाँ पर ये स्टेटमेंट दे रखा है इसको हमने रीराइट करना है, अपने तरीके से दोबारा लिखना है। Nowadays many people complain that they have difficulty in getting enough sleep, ये स्टेटमेंट अपने को दिया हुआ था। हमने इसको तोड़ मरोड़ के रीराइट करके पैराफ्रेज करके इसको क्या लिखा है, हमने लिखा इन recent times a lot of people have issues in taking sufficient amount of sleep। वहां एनफ अमाउंट था, एनफ स्लीप था, हमने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप उसको दे दिया है। वहां पे डिफिकल्टी था, हमने इश्यूज दे दिया है। उसके बाद अपने से इसने 2 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन पूछा है क्या प्रॉब्लम्स अपने को आती है, दूसरा पूछा हम क्या इसके लिए स्टेप्स ले सकते हैं। तो हमारा जो थीसिस स्टेटमेंट है, जो इंट्रोडक्शन का तीसरा अहम पार्ट रहता है, वो है थीसिस स्टेटमेंट, जिसमें लिखा है दिस एसे विल डिस्कस द 2 प्रॉब्लम्स व्हिच लैक ऑफ स्लीप कॉज। इस ऐसे में हम बताएंगे 2 वो प्रॉब्लम जो नींद की कमी से आती है। पहला है बॉडी में एक टायर्डनेस, एक थकावट रहती है, और दूसरा जो दिमागी हमारी काबिलियत है, ताकत है, कैपेसिटी है, वो काफी कम रहती है अगर हम प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं। ये हमने इसमें लिखा है कि इस ऐसे में हम बताएंगे 2 प्रॉब्लम जो नींद की कमी से आती हैं, जो कि एक तो बॉडी में टायर्डनेस है और दूसरा मेंटल कैपेसिटी की भारी गिरावट है। और फिर हमने साथ में एक थीसिस स्टेटमेंट में और लाइन लिखी है, क्योंकि हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि नींद की कमी के लिए हम खुद क्या एक्शन ले सकते हैं। तो हमने लिखा है दिस ऐसे विल आल्सो डिस्कस, इस ऐसे में हम ये भी डिस्कस करेंगे जो स्टेप्स हम लोग लेके चल सकते हैं। पहला है अपनी रूटीन को प्रॉपर स्केड्यूल करें। स्केड्यूल का मतलब है हमने सोना कब है, हमने पढ़ना कब है, हमने जॉब पर कब जाना है, हमने खाना कब है, हमने खेलना कब है, हर चीज की एक प्रॉपर स्केड्यूलिंग हो। और दूसरा हमारे पास रेस्ट के लिए जरूर टाइम हो, रिजर्व करके चले, हम लॉक करके चले कि ये टाइम हमने रेस्ट करना ही है।
तो दोस्तों इन तीन चीजों से मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो पूरा हो जाता है। जनरल आइडिया, पैराफ्रेजिंग, थीसिस स्टेटमेंट, आप इसको देख सकते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को अभी पॉज करके ये पूरा खुद जो है एक बार अपनी कॉपी में देख देख के लिख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से मेरी बात समझ आ जाए कि किसी भी ऐसे के इंट्रोडक्शन में तीन चीजें रहती है, जनरल आइडिया, पैराफ्रेजिंग और थीसिस स्टेटमेंट। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं बॉडी पैरा वन पे। ये बॉडी पैरा वन है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है। बॉडी पैरा वन में दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन जो है मेरा वो ये पहला क्वेश्चन है कि नींद की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम आती है। हिंट मैंने इसका इंट्रोडक्शन में दे ही दिया है कि इस ऐसे में मैं बताऊंगा दो प्रॉब्लम कौन से, तो टायर्डनेस रहती है बॉडी में और दूसरा मेंटल कैपेसिटी भी काफी कम रह जाती है। तो टायर्डनेस का पहला पॉइंट है और मेंटल कैपेसिटी का दूसरा पॉइंट है, जिन पर मैं अभी यहाँ पर बात करने वाला हूँ। ये देखिए मेरा जो बॉडी पैरा वन है कुछ इस तरह से बन रहा है। द फर्स्ट इशू इट क्रिएट्स, पहला इशू जो नींद की कमी से पैदा होता है वो क्या है? ए पर्सन फील्स फटीग्ड। फटीग्ड का मतलब है उसको थकावट रहती है थ्रू आउट द डे, विच ड्रेस्टिकली रिड्यूसेस हिज कैपेसिटी टू वॉक अराउंड। वॉक अराउंड का मतलब है उसकी चलने फिरने की, चीजों को करने की कैपेसिटी काफी कम हो जाती है। काफी कम के लिए मैंने कनेक्टर जो सॉरी कैब यूज किया वो ड्रास्टिकली रिड्यूसेस। और फिर थोड़ा सा अपनी बात को मैंने इलेबोरेट किया है सच एज लगा के। सच एज एक ऐसा कनेक्टर है जो आपको बताता है कि अब आप अपनी बात को समझा रहे हैं, इलेबोरेट कर रहे हैं। जैसे हमने लिखा है सच एज the workers in manufacturing companies, they tend to work overtime that gives them less time to relax physically and mentally, hence they feel inactive। कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के वर्कर हैं वो अपना जो है काम बहुत ज्यादा करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, तो उनको रिलैक्स करने का टाइम बहुत ही कम रहता है और वो दिमागी और शारीरिक तौर पर नहीं रेस्ट कर पाते, जिसकी वजह से वो थका थका महसूस करते हैं। उसके बाद दोस्तों पहली दो लाइनों में हमने क्या किया, एक तो टायर्डनेस का पॉइंट लिखा है और उसको इलेबोरेट किया। दूसरी जो अगली दो लाइन है, बॉडी पैरा में हम 4 ही लाइनें लिखते हैं, बॉडी पैरा में हमने यहाँ भी 4 ही लाइन लिखी है। पहले हमने टायर्डनेस का पॉइंट लिया, उसको समझाया। अब हम दूसरा पॉइंट लेके चलेंगे जो मेंटल कैपेसिटी का है, क्योंकि अगर एक इंसान बहुत अच्छे से नींद नहीं ले रहा है तो उसका मेंटल कैपेसिटी काफी कम रह जाएगा, बहुत कम दिमागी तौर पर वो चीजों को कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। यही चीज हमने लिखी। सेकंड मेजर चैलेंज दैट अराइव्स, इस दूसरी बड़ी समस्या जो आती है वो क्या है? ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेंटल कैपेसिटी कैपेबिलिटी इज गॉन। एक बहुत भारी मात्रा में जो दिमागी काबिलियत है वो चली जाती है फॉर पीपल, उन लोगों के लिए हु डू नॉट टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप। एडिक्वेट का मतलब है पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में, जो अच्छी खासी मात्रा में नींद नहीं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देने की कोशिश हमने करी है इसमें। आफ्टर वर्किंग फॉर 18 आवर्स इन ए रो, अगर आप लगातार 18 घंटे काम करेंगे, ए पर्सन कैन नॉट एक्सपेक्ट, एक व्यक्ति नहीं उम्मीद कर सकता कि वो अपने ब्रेन से पूरा का पूरा काम ले पाएगा, पूरी आउटपुट ले पाएगा इन सच सिनेरियो, ऐसे माहौल में। एज ए रिजल्ट, जिसका रिजल्ट यह निकलता है कि वो पोटेंशियली लेस प्रोडक्टिव हो जाता है इंटेलेक्चुअली। तो वो काम काफी हद तक जो है इंटेलेक्चुअली, दिमागी तौर पर बड़ा कम प्रोडक्टिव रह जाता है। तो दोस्तों बॉडी पैरा वन में हमने दो रीजंस दिए हैं, दो बातें बताई हैं, नींद की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, दोनों को थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट किया है। अब चलते हैं बॉडी पैरा टू पे। बॉडी पैरा टू में हमारा जो सारा का सारा एम्फोसिस है, फोकस है, वो किस चीज पे रहेगा कि नींद की कमी को लेकर हम क्या एक्शन ले सकते हैं, हमारा जो मीजर है वो क्या रहेगा। तो हमने इसमें लिखा है टू इंपॉर्टेंट स्टेप्स दैट कैन बी टेकन आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो there should be a proper schedule of an individual in which there should be time for everything including work, commute, exercise, sleep and eating and talks with family। सबसे पहले हमने लिखा है एक पहला कदम जो हम ले सकते हैं नींद की कमी को ठीक करने के लिए वो ये है कि एक प्रॉपर स्केड्यूल हो एक इंसान की लाइफ में, जिसमें हर चीज का टाइम हो, जैसे काम कब करना है। कम्यूट का मतलब होता है अपने जॉब पर आने जाने का जो समय होता है, आने जाने का जो काम है उसको बोलते हैं कम्यूट। एक्सरसाइज के लिए, नींद के लिए, खाने पीने के लिए, अपने दोस्तों से, परिवार से बातचीत करने का, हर चीज के लिए प्रॉपर टाइम रहे उसके पास। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इफ there is space for every activity, it will not force the person to be sleep deprived। if एक कंडीशनल सेंटेंस है, जब भी आप अपनी राइटिंग में कंडीशनल सेंटेंस लिखते हैं, इफ, टिल, अनटिल, अनलेस से आपको ज्यादा बैंड स्कोर मिलता है, क्योंकि ये आपकी सेंटेंस के स्ट्रक्चर की वैरायटी को दिखाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हर चीज के लिए स्पेस आपके पास रहेगा तो एक व्यक्ति को जो है फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो स्लीप डिप्राइव्ड हो। स्लीप डिप्राइव्ड का मतलब नींद की कमी की प्रॉब्लम से वो जूझ रहा हो। फिर है अनदर मीजर। मीजर का मतलब है स्टेप, जो हम स्टेप उठा सकते हैं। अनदर मीजर दैट कैन बी टेकन इज, जो दूसरा स्टेप हम ले सकते हैं वो क्या है? एक अच्छा खासा समय एक पर्सन की लाइफ में रहना चाहिए रेस्ट के लिए, उसकी बॉडी को रेस्ट मिलना चाहिए,
ताकि उसकी बॉडी खुद को रिचार्ज कर सके, रिकैलिब्रेट कर सके, रीएक्टिवेट कर सके। मोर ओवर हम लिखते हैं जब हमने अपनी बात को और ज्यादा समझाना हो, मतलब हमने एक एडिशनल बात उसमें रखनी है। मोर ओवर व्हेन का मतलब है जब, और ये हम व्हेन से जब सेंटेंस शुरू करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रहता है, क्योंकि इसमें हम सेंटेंस को दो तरीके से बोल रहे हैं। When the body is given good rest, कहते हैं जब बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, इट वर्क्स स्मूथली, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ये एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करती है। तो दोस्तों बॉडी पैरा 2 में हमने क्या किया? बॉडी पैरा 2 में हमने सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया है जो हमसे पूछा गया था कि क्या हम कर सकते हैं लैक ऑफ स्लीप के लिए। बॉडी पैरा 1 में हमने आंसर दिया था क्वेश्चन का जो हमसे पूछा जा रहा था, क्या प्रॉब्लम लैक ऑफ स्लीप की वजह से आ रही है। अब हम आते हैं दोस्तों कंक्लूजन पे। कंक्लूजन का मतलब है अपनी जो अभी तक की हमने ऐसे में बातें कही हैं उनको सम अप करना है। तो कंक्लूजन का मेरा जो स्टाइल है वो बहुत ही सिंपल है। इंट्रोडक्शन में दोस्तों हम जो भी थीसिस में लिखते हैं, जैसे देखिएगा इंट्रोडक्शन की थीसिस में मैंने क्या लिखा है, दिस essay will discuss the two problems which lack of sleep cause, such as tiredness of body in routine and a huge reduction in the mental capacity of the individual. This essay will also discuss the steps which can be taken, such as proper scheduling of routine and reserving healthy time for rest. सेम इन्हीं दो लाइनों को दोस्तों मैंने पैराफ्रेज किया है और आपका कंक्लूजन रेडी हो गया है। देखिए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो ग्रामर जा रहा है वो जा रहा है दिस essay हैज डिस्कस्ड, क्योंकि अब हम सब कुछ बता चुके हैं। दिस essay हैज डिस्कस्ड द टू की कंसर्न, वहां मैंने लिखा था टू प्रॉब्लम, यहाँ लिखा है टू की कंसर्न। वहां लिखा था विच लैक ऑफ स्लीप कॉजेज, यहाँ लिखा है दैट स्लीप डेप्रिविएशन प्रोड्यूस। वहां लिखा था सच एज, यहाँ भी सच एज लिखा है। वहां लिखा था टायर्डनेस ऑफ बॉडी इन रूटीन, यहाँ लिखा है इट मेक्स ए पर्सन लिथार्जिक। लिथार्जिक का मतलब होता है आलसी। एज वेल एज मेंटल एबिलिटी गोज सिग्निफिकेंटली लो, वहां पर लिखा था ह्यूज रिडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखेंगे आप थर्ड लाइन में लिखा है ह्यूज रिडक्शन इन विच मेंटल कैपेसिटी, यहां हमने लिखा है सिग्निफिकेंटली लो मेंटल एबिलिटी उसकी हो जाती है। उसके बाद हमने यहाँ लिखा था ऊपर इंट्रोडक्शन में दिस essay विल आल्सो डिस्कस, यहाँ लिखा है दिस essay हैज आल्सो डिस्कस्ड, क्योंकि इस ऐसे में हमने ये भी डिस्कस किया है कि क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं। डिस्कस्ड अबाउट टू मेजर स्टेप्स, सॉरी अबाउट मेजर स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना, किसी चीज पे सक्सेस लेना। ओवरकम द सिचुएशन एंड एप्रोप्रिएट शेड्यूल। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है सही तरीके से एक शेड्यूल हम बनाएं। शुड बी कंस्ट्रक्टेड, शुड बी की लैंग्वेज हमने क्यों यूज करी है, क्योंकि हम स्टेप्स बता रहे हैं कि ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जाना चाहिए। along with it दोस्तों एक कनेक्टर है जिसका मतलब होता है कि हम इसके साथ साथ ये भी कर सकते हैं। ए नॉन निगोशिएबल टाइम शुड बी फिक्स्ड टू टेक रेस्ट ऑन डेली बेसिस। नॉन निगोशिएबल का मतलब है एक ऐसा टाइम जिसके बदले हम कोई और काम नहीं करेंगे। अगर हमने रेस्ट के लिए टाइम रखा तो हम रेस्ट ही लेने वाले हैं। तो इस तरह से हम दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन का ऐसे जो है बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। और मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको अग्री डिसएग्री का, डिस्कस बोथ व्यू का, व्हाट एक्सटेंट अग्री का, एडवांटेज डिसएडवांटेज का ऐसे भी लेकर आऊंगा। आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई भी राइटिंग टास्क टू फुली सॉल्व करवाऊं, स्टेप बाय स्टेप करवाऊं, आप मेरी किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करिए। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9996605415 पर। आप मुझे ऑनलाइन आईएलटीएस क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं 9995505415 पे। आप मेरा फेसबुक पेज और मुझे जो है स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं। स्पॉटिफाई पे भी मैं आईएलटीएस डीके ग्लोबल के नाम से अवेलेबल हूं। वहां पर मैं MP3 आईएलटीएस का कंटेंट अपलोड करता हूं डेली बेसिस पे। तो दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए और लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल को और मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी नए वीडियो का है तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच, आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो। थैंक यू दोस्तों।